नमस्ते एवरीवन, मैं संदीप बायोबाइट्स में आपका फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज जानते हैं वायरसेस और इन्फेक्शन के बारे में। आपने टाइटल में तो देखा ही होगा, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स है वायरसेस की। लेट्स सी कौन कौन से हैं ये वायरसेस। सबसे पहले है दोस्तों, ये है निपा जो केरला में था और इसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी। दूसरा है एबोला, ये भी एक खतरनाक वायरस था जो अफ्रीका में था। इस पर अभी वैक्सीन भी आ गया है, तो अभी इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है नंबर हेंड्रा का, ये ऑस्ट्रेलिया में था और इसने बहुत सारे घोड़ों को और कुछ लोगों की जान भी ली थी। फिर आते हैं ये दोनों, पहला है सार्स और दूसरा है दोस्तों कोरोना, जिसके बारे में मैं नहीं कहता हूँ कि कुछ मैं बात करूँ, क्योंकि आज दुनिया भर में इसके बारे में हो क्या रहा है हर कोई जानता है। तो बात इस पर करते हैं कि ये जो डेडली वायरसेस होते हैं, ये जो जानलेवा वायरसेस होते हैं, ये आते कहाँ से हैं। आज तक हमें पता चला है कि ये सारे वायरसेस आते हैं बैट्स से, जिसको हिंदी में चमगादड़ कहते हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि ये चमगादड़ मतलब ये जो बैट्स है, क्या इनको कभी कोरोना इन्फेक्शन होता है? क्या ये कभी बीमार गिरते हैं जैसे आज दुनिया में हर कोई लोग बीमार है? एक चीज़ जाननी महत्वपूर्ण है कि ये जो कोरोना वायरस है ये इसके शरीर के अंदर है। ये सारे जानलेवा वायरसेस इसके अंदर हैं, लेकिन इसको कुछ नहीं होता है। तो आज हम जानेंगे क्यों। सही में इसमें ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी बायोलॉजिकल कौन सी शक्ति है कि जो इसको बचाती रहती है हमेशा। तो चलिए इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं वो जानने के लिए, लेकिन हम जाएंगे वो दोनों रीज़न की तरफ, लेकिन वन बाय वन। तो पहला है रीज़न ये वाला। यस दोस्तों, आपने सही पहचाना। सबसे पहला रीज़न है इनकी उड़ने की क्षमता। दोस्तों बैट्स ये स्तनधारी प्राणी हैं हम जैसे। स्तनधारी प्राणी उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन बैट इसमें एक्सेप्शन है। बैट आराम से उड़ सकते हैं और इसकी जो उड़ने की क्षमता है, क्या ये इसे इम्यूनिटी प्रदान करती है, क्या ये इसे रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करती है, अभी हम देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि स्तनधारी प्राणी उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन बैट उड़ सकते हैं। जब बैट उड़ते हैं आसमान में तब होता क्या है, तब इनके शरीर में बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और दोस्तों जब एनर्जी बहुत सारी प्रोड्यूस होती है तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। आमतौर पर बॉडी का टेम्परेचर होता है, इनके बॉडी का टेम्परेचर वो होता है 36 से 37 डिग्री। लेकिन जब ये आसमान में उड़ने लगते हैं दोस्तों, तो इनके बॉडी का टेम्परेचर चला जाता है 40 to 41 डिग्री, 40 डिग्री से 40 डिग्री हो जाता है। और ये जो 40 डिग्री है दोस्तों, ये इनको सही मायने में बचाता है। लेकिन इसके साथ मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। बस खाली टेम्परेचर नहीं बढ़ता है दोस्तों, जब ये आसमान में छलांग लगाते हैं या उड़ते हैं तब इनका जो दिल होता है, इसके दिल की धड़कनें भी बहुत फास्ट हो जाती हैं। वो फास्ट हो जाती हैं स्पीड तक 1000 बीट्स पर मिनट, मतलब हर मिनट में 1000 बीट्स। दोस्तों अगर ये दोनों चीज़ें हमारे साथ होती हैं, हम भी स्तनधारी हैं, तो हम इमीडिएटली हमारी जान चली जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा हो गया हमारे बॉडी में तो हमारी बॉडी के सेल्स डैमेज हो जाएंगे, डीएनए भी डैमेज हो जाएंगे। लेकिन ये सब डैमेज बैट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन वापस आते हैं इस टेम्परेचर इंक्रीमेंट पर। दोस्तों देखिए टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है जब ये बैट आसमान में उड़ने लगते हैं। और अगर 40 डिग्री में अगर बैट चले जाते हैं तो इनके बॉडी में ये जो वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं ये यहाँ पे काम नहीं कर सकते, और इस तरह से बैट को अपने आप इम्यूनिटी मिल जाती है। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि बैट हमेशा थोड़ी उड़ते हैं। यस, बैट बस रात में ही उड़ते हैं, दिन में वो अपने घरों में रहते हैं। तो दिन में क्या फिर, चलिए जानते हैं दिन में बैट बचते कैसे हैं इन वायरसेस से। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे है, कोई लोग बोल सकते हैं कि हम भी तो उड़ते हैं। अरे भाई, लेकिन आप उड़ते हो हवाई जहाज़ में। बैट के लिए कोई हवाई जहाज़ नहीं है, बल्कि बैट अब खुद के दम पर उड़ता है। इसलिए हमारा उड़ना हवाई जहाज़ में और बैट्स का उड़ना दोनों में बहुत अंतर है। चलिए आगे जानते हैं दूसरा कारण। दोस्तों ये जो बैट्स हैं, इन बैट में एक बहुत ही यूनिक मतलब असाधारण ऐसी रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है जिसको आज इम्यून सिस्टम कहा जाता है। और मेरे ख्याल से आज इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम ये वर्ड बहुत ही कॉमन हो चुका है, तो हम भी आज इम्यून सिस्टम वर्ड ही यूज़ करेंगे। तो चलिए जानते हैं इनकी ये जो रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यून सिस्टम इतनी यूनिक, इतनी स्पेशल क्यों है। इसके लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जब हम लोग बीमार होते हैं तो एक्चुअली होता क्या है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर दोस्तों बढ़ जाता है, राइट। तो ये बढ़ता क्यों है, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है एक्चुअली जो इन्फेक्शन हुआ है वायरसेस और बैक्टीरिया का, उसको डील करने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देती है। जब ये टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जो बैक्टीरिया वायरसेस है वो मर जाते हैं। तो ये वाला एक तरीका है बैक्टीरिया वायरसेस से निपटने का। ये तो हो गई बाहर की बातें।
चलिए अब अंदर जाते हैं और सेलुलर लेवल पर मतलब कोशिकाओं में देखते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों कोशिका लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो स्तनधारी प्राणी जो होते हैं, इन स्तनधारी प्राणियों की जो कोशिकाएं होती हैं वो बनाती हैं एक स्पेशल प्रोटीन और इसका नाम है इंटरफेरॉन अल्फा प्रोटीन। देखिए दोस्तों ये प्रोटीन दोनों में बनता है, किन किन में, बैट्स में भी बनता है और हम लोगों में भी बनता है और सभी स्तनधारियों में भी ये बनता है। अभी आप पूछेंगे कि इसका काम क्या है, तो देखिए इसका काम बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो ये प्रोटीन बनता है और ये प्रोटीन ये महत्वपूर्ण काम करता है, ये स्टॉप करता है जो पैथोजन यानी कि बैक्टीरिया और वायरसेस इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब इनकी आबादी रोकने का काम ये प्रोटीन करता है। तो आबादी अगर रुक गई तो 4 या 5 दिन में गोलियों के साथ, मेडिसिन के साथ हम लोग रिकवर हो जाते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। तो ये रही ये खासियत इस प्रोटीन की। लेकिन इस प्रोटीन की एक खासियत है स्तनधारियों में, ये जो प्रोटीन ये हमेशा ऑन और ऑफ होते रहता है, मतलब ये कभी बनता है कभी नहीं बनता है। तो बनता कब है, जब इन्फेक्शन होता है तब बनता है, और जब इन्फेक्शन नहीं होता है वायरसेस बैक्टीरिया का तब ये नहीं बनता है। बैट में ये जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन हमेशा बना हुआ रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे बैट में ये रहेगा हमेशा के लिए ऑन। तो बैट जब उड़ते हैं तो उन्हें उड़ने की क्षमता इम्यूनिटी प्रदान करती है, और जब ये नहीं उड़ते हैं, हम अपने घर में रहते हैं, तब इन्हें ये प्रोटीन जो हमेशा ऑन रहता है ये इन्हें इम्यूनिटी प्रदान करता है। इसीलिए साइंटिस्ट और एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं कि हमें अगर लॉन्जेटिविटी या फिर रेजिलियंस मतलब हमें अगर इम्यूनिटी के बारे में और जानकारी लेनी है जानवरों से, तो बैट सबसे ज़बरदस्त जानवर साबित हो सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो ये रहा बैट का इम्यूनिटी का सीक्रेट जो हमने आज जान लिया, और इसकी वजह से बैट को कभी कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा और बैट कभी बीमार भी नहीं गिरते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना की। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है बैट के द्वारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैट में बहुत सारे वायरस है, जैसे कि ये कोरोना यहाँ दिख रहा है। तो बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स आज हो क्या रहा है, तो हम लोग इनकी टेरिटरी में जा रहे हैं दोस्तों, मतलब फॉर रीजंस लाइक डिफॉरेस्टेशन या फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसे चाइना में हुआ था वो जो मीट मार्केट था, आज चाइना में लोग बैट्स का सेवन करते हैं। तो इन रीज़न की वजह से होता क्या है दोस्तों, हम इनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, और जब हम इनके कांटेक्ट में आते हैं तो होता क्या है, तो ये ऐसा कुछ हो जाता है। देखिए दोस्तों अभी ये जो वायरस आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी ये वायरस 36 डिग्री सेंटीग्रेड में आ चुका है जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे वो प्रोटीन का मैकेनिज्म भी नहीं है। तो ये वायरस के लिए ये बहुत बढ़िया सा एक एटमॉस्फेयर है और इमीडिएटली ये अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है। इसका हम पर क्या इफेक्ट होता है दोस्तों, इमीडिएटली हम बीमार गिर जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ क्लियर कट कि देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये डायरेक्शन ऐसा है, मतलब हम लोग इनकी टेरिटरी में जा रहे हैं, हम लोग इनके पास जा रहे हैं, ना कि वो हमारे पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि कोरोना आज जो इन्फेक्शन या कोरोना आज जो फैल चुका है वो बैट की वजह से नहीं, ना ही वो वायरस की वजह से, एक्चुअली ये फैल चुका है हम लोगों की वजह से। हम लोग इनकी टेरिटरी में जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम पेड़ पौधे और जंगल को पूरी तरह ख़त्म कर रहे हैं। तो ये बैट के जितने आप नज़दीक जाओगे तो उतना क्या होगा दोस्तों, बैट से हमारा कॉन्टैक्ट बढ़ेगा और सही में ऐसे इन्फेक्शन आते रहेंगे। तो ये बात जाननी महत्वपूर्ण है, इसमें एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कौन है। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अभी जानते हैं कि बैट के शरीर में इतने सारे बैक्टीरिया और वायरसेस इतने मौजूद क्यों होते हैं। तो दोस्तों इसका कारण जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा बैट्स रहते कहाँ पर हैं। तो आप सबको पता ही होगा बैट जनरली गुफाओं में रहते हैं, और देखिए ये गुफाओं में रहते हैं किस तरह, इस तरह, मतलब बहुत ही क्लोज, बहुत ही एक दूसरे से नज़दीक रहते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, ये जो वायरसेस और बैक्टीरिया इन गुफाओं में जो होते हैं, ये वायरसेस और बैक्टीरिया बैट के द्वारा, एक बैट के द्वारा दूसरे बैट में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये बैट बहुत एक दूसरे से नज़दीक रहते हैं। तो देखिए अभी इस बात को समझने के बाद आपके समझ में आया होगा कि दुनिया भर की आज जो गवर्नमेंट्स है और साइंटिस्ट है और डॉक्टर्स है, ये आज हमें क्यों कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होना चाहिए। इसी कारण देखिए अभी कोरोना आदमी के शरीर में इसने प्रवेश कर लिया है। तो एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाने के लिए अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हुआ तो शायद ये ट्रांसमिशन और भी बढ़ सकता है, जो बैट में हमेशा होता है। तो ऐसा हमें होना देना नहीं चाहिए। इसलिए आज हम 6 फीट का जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स है इसका फॉलो करने के लिए सबको कह रहे हैं दुनिया भर में। तो ये थी बातें बैट के बारे में दोस्तों। अभी चलिए आखिर में जाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। मेनी टाइम्स बहुत बार
मुझे बुरा लगता है जब हॉरर फिल्म चमगादड़ को एक अलग सा रूप देती है, और वो रूप होता है कि ये जानवर होते हैं, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये खून चूसते हैं। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, दुनिया भर में बैट्स की 1300 स्पेसीज मौजूद हैं। देखिए बहुत बड़ा नंबर है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अंटार्कटिका छोड़ के, मतलब ये अंटार्कटिका छोड़ के बाकी पूरी दुनिया में बैट्स आमतौर पर पाए जाते हैं। और ये जो बैट्स है 1300 स्पेसीज, डिफरेंट स्पेसीज, इसमें से बस एक ही बैट ऐसा है कि जो आदमी का खून चूस सकता है, बाकी बैट्स खून नहीं बल्कि खाते हैं तो कीटक या फिर फ्रूट्स। तो देखिए दोस्तों, एक बैट की वजह से हमने पूरे बैट स्पेसीज को बदनाम कर दिया है। तो ये थी बैट के बारे में जानकारी, जो शायद मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी समझ में आया होगा। अभी लास्ट में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपने अभी समझ लिया कि अगर बैट उड़ते हैं तो उन्हें इम्यूनिटी प्राप्त होती है। क्या हम भी उड़ सकते हैं? अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हमें भी इम्यूनिटी प्राप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने इतिहास में पुराने दिनों में उड़ने की कोशिश की थी। उनका हश्र क्या हुआ, देख लीजिए। सो आपने देख लिया, लोगों ने उड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ उनके साथ। उड़ना, खुद होके उड़ना इतनी आसान बात नहीं है। तो ये था एवरीथिंग अबाउट बैट, इनकी शक्तियाँ और इनमें इम्यूनिटी क्यों आती है। मुझे यकीन है आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बैट की तरफ से मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस। थैंक यू वेरी मच।